आपका नाम जयेंद्र सागर है? अच्छा सुनो, महान जैन दिगंबराचार्य देवसेन स्वामी जिन्होंने आराधना सार, तत्व सार जैसे महान ग्रंथ का सृजन किया, भाव संग्रह अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ इनका भाव संग्रह, प्राकृत भाव संग्रह सभी मुनियों को पढ़ना चाहिए, समय मिल जाए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारा आंतरिक विपरीतता मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा। और ध्यान के बारे में भाव संग्रह बड़ा स्पष्ट व्याख्यान किया गया है। और सर्वथा पुण्य को हे कहने वालों को भी आचार्य देवसेन स्वामी के सामने बड़े प्रश्न थे। सोलापुर की तत्व चर्चा में हमने सर्वाधिक प्रयोग किया भाव संग्रह का। सम्मति पुण्य न हुई संसार कारण नियमा मोक्ष रूप न कोई। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य जो है न हुई संसार कारण नियमा, नियम से संसार कारण नहीं है। मोक्ष हेतु हेतु वो मोक्ष का ही हेतु बनता है जब निदान ना पड़े। यदि निदान नहीं करता तो आप निर्गंत मुनि बने हो। पद्म पुराण में लिखा रविशरण स्वामी ने कि इंद्रियों का निग्रह पुण्यात्मा करते, पुण्य क्षीण की इंद्रिय निग्रह नहीं होती। जितना पुण्य क्षीण आदमी होगा उसकी वासना तीव्र होंगी, इच्छा तीव्र होंगी, अपने आप में नियंत्रण नहीं कर पाता। पुण्य क्षीण का ढेर सारा भोजन होता है और ढेर सारा मल करता है, बहुत सोच जाएगा भयंकर। और पुण्यात्मा जीव का अल्प भोजन होता है, सोच भी अल्प होता है, मल मूत्र अल्प विसर्जन करता है। और जिसका जितना पुण्य क्षीण होगा वो इतना ढेर सारा मल करेगा। आगम वचन है और प्रैक्टिकल में है, प्रयोग में है। आइए, इसलिए आचार्य देवसेन स्वामी ने हर विषय पर व्याख्यान किया और अपने आप में बहुत अच्छे ज्ञाता थे। प्रत्येकम जीव पुत्रियो सटा, ये आप पढ़ चुके कल। इत्रेषां प्रत्येकम त्रिगुणः, तो इत्रेषां प्रत्येकम त्रिगुणः जो इतर हैं। अब इतर सुनिए, अभी आपने जीव पुद्गल के बारे में पढ़ लिया था पूर्व में। अब इत्रेषां जो बचे उन प्रत्येक में 3-3 गुण। अब 3-3 गुण कैसे लगाना आपको? वो ऐसे लगाना है इत्रेषां में धर्माधीना, जैसे धर्म द्रव्य है तो धर्म द्रव्य में धर्म आकाश काला नाम, ठीक है। अब इनमें आपको एक एक हटाना है और एक एक जोड़ना है। धर्मस्य गति हेतुत्वम ये विशेष हो गया। अचेतनत्वम अमूर्तत्वम त्रीणी, तो अचेतन और अमूर्त ये तो सब में लगेंगे, लेकिन गति हेतुत्व ये विशेष है। अधर्मस्य स्थिति हेतुत्वम अचेतनत्वम अमूर्तत्वम, और अधर्म द्रव्य में अब गति हट गया, स्थिति जोड़ दिया, स्थिति हेतुत्वम अचेतनत्वम अमूर्तत्वम। कल से जो है ना आपसे हम एक एक सूत्र के बारे में पूछ सकते हैं विषय बाय विषय क्रम से, कहाँ पर कौन हटेगा कौन जुड़ेगा। इसलिए आपको ऐसा मत करना कि यहाँ तक ही आप पढ़ के अपने कक्ष में बिल्कुल ही ना पढ़ो। जितने महाराज ब्रह्मचारी गण हैं आप आला पद्धति को ये मान के पढ़िए कि मेरी सर्वोपरि क्लास चल रही है। इस ग्रंथ से आप धवला जी का निर्णय करेंगे, इस ग्रंथ से आप बृहद्रव्य संग्रह की टीका का निर्णय करेंगे, इस ग्रंथ से आप समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों का निर्णय करेंगे। यहाँ तक कि इस ग्रंथ से गोमट सार जीव कांड का भी निर्णय होता है। गोमट सार जीव कांड की केशव वर्णी की टीका में न्याय का प्रचुर प्रयोग है। केशव वर्णी टीका, ठीक है, हम तो आपको सब बताते चले जा रहे हैं। केशव वर्णी टीका का नाम सुना था ना? हाँ, केशव वर्णी टीका। आइए, इसलिए अधर्मस्य आकाशस्य, अब आकाश में अवगाहन हेतुत्व और अमूर्तत्व अचेतन तो रहेगा ही, ठीक है। कालस्य
अब काल में अवगण हट गया, शेष हट गया, वर्तना जोड़ दो तो वर्तना एकत्वम अचेतनत्वम अमूर्तत्वम इत्यादि। आगे समझ में अंतस्य चत्वारो गुणाः सामान्य गुणाः विजात्यते गुणाः। अंतस्था अंत 4 गुण है। इसके ऊपर का भी सही बताएं, मतलब ये सूत्र किसका व्याख्या है? कौन? जैसे सूत्र हाँ 14 सूत्र कह रहा है आपने अभी जो 10 सामान्य गुण गिनाए और आपने विशेष गुण गिनाए 16 विशेष गुण गिनाए हैं। उन 16 विशेष गुणों में जो अंत के 4 गुण हैं वे सुजाति अपेक्षा सामान्य और विजाति अपेक्षा भी विशेष है। अब जैसे कि चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम मूर्तम चेति, ये 4 गुण हैं। इनमें चेतनत्व चत्वारा सामान्य गुणा विशेषा कथम सम्मुति तयोत्रम सुजातीय स्वात्म विजातीय विशेषा दोषा न दोषा तत्रपि प्रहे कश्चित् भोग मम सुजाति विजाति ज्ञानम कथम तदर्थम ज्ञानम सुजाति विजाति ज्ञान कैसा तदर्थम तोत्रम भो। सुनो सा सुजाति एक लक्षण त्रिकाली तदेव सुजाति एक लक्षण त्रिकाल रहता है। उस सुजाति जैसे चेतनत्व जितने जीव है त्रिकालिक चेतनत्व कितने हैं इससे सुजाति है सामान्य गुण। वही जो चेतनत्व है पुद्गलीय अपेक्षा से विजाति विशेष गुण हो गया। यह अनंत जीव द्रव्य से सत्ता परस्परम चेतन लक्षण सुजाति। अनंत जीव जो है ना चेतन सुजाति स्वरूप स्पर्श गंध परमाणुपी और जो पुद्गल है ना स्पर्श रस गंध परमाणु अपेक्षा से अपनी जाति से सुजाति है। प्रत्येक पुद्गल में होगा लेकिन जीव की अपेक्षा से वो धर्म की अपेक्षा से विजाति हो गए। बहुत बढ़िया, तुम सब ज्ञानी लोग हो। ऐसे ही तो पढ़ाई अच्छी लगती है। बोले तुम उत्तर दो। जीव द्रव्यपेक्षा जीव द्रव्यपेक्षा द्रव्य अन्य द्रव्य से विजातीय। जीव द्रव्य की अपेक्षा से अन्य जो द्रव्य वो विजातीय हो गए। और तत्पुरपि आशंकम करो कश्चित भो या पुनयाकंत करे भो अहो जीव से ज्ञान दर्शन युक्तम तथा जीव में तो ज्ञान दर्शन 2 गुण कहे हैं तथा चेतनत्वम च तो वहाँ चेतनत्व तुम्हारा प्रश्न था ना कल, सुनिए ध्यान से। हमारे आचार्य पर सब पता रहता है। तो चेतनत्व अत्र को विशेषा जब जीव में ज्ञान दर्शन आपने बोल ही दिया है तो आपने विशेष चेतनत्व फिर क्यों कहा? तत्रोच्यते चेतनत्व सामान्य लक्षण, यही तो मैंने कहा था आपसे। चेतन तो सामान्य लक्षण है तथा ज्ञान दर्शनात्मकम, वो चेतन कैसा ज्ञान दर्शनात्मक है। चेतना स्वरूप व्याप्त है, चेतना सभी व्याप्त है प्राप्त है। यस्मात् ज्ञान चेतना दर्शन चेतना सहिता, जो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना सहित है संसार जीव, वो संसार जीव तथा सिद्धोपि वर्तते, वो सिद्धों में पाई जाती है। ततः चेतन स्वभाव से कुत्रापि नाशो न, चेतन स्वभाव का कहीं भी नाश नहीं है। तस्मात् चेतन सामान्यम, सुनो चेतन तो रहता ही है पर ज्ञान में क्षोभ पे अंतर आता रहता है, दर्शन में अंतर आता रहता है। चेतन तो चेतन सामान्य है, अंतर गहरा अंतर पकड़िए। क्यों अलग से बोला? चैतन्य जम सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम, चेतन तो सामान्य जीव का लक्षण है परंतु ज्ञान दर्शन एवं ज्ञान दर्शन वीर सम्यक स्वभाव एवं, ज्ञान दर्शन जो वीर है ये सम्यक स्वभाव तस्मात् लक्षणानि पृथकम पृथकम उत्कृष्टम। ये ज्ञान दर्शन जो है ये स्वभाव में सम्यक रूप से कथन किया जाए तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्थ सुखवीर ये ग्रहण करना चाहिए। वो सामान्य चेतन तो मिथ्यात्विक में चेतन है, निगोदिया में चेतन है, सिद्धों में चेतन है, ये सामान्य हो गया। पर ज्ञान दर्शन में विशेषता आती है। क्यों? ज्ञान एक सामान्य, फिर ज्ञान की जो पर्याय है वो विशेष है। दर्शन सामान्य, चक्षु अवधि मना पर है, केवल ये मना पर नहीं होता तो ये विशेष है। पुनरुक्त दोष नात्र, या पुनरुक्त दोष नहीं है।
सुजातपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काल भावेक्षा, सुजात सुद्रव्य सुचेत सुकाल अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। देखो इसलिए आपको मैं संस्कृत से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में विस्तार तो बहुत है अंदर, लेकिन ये संक्षेप में और शुद्ध व्याख्या है, टिप्पणों में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको मूल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको विशेष पढ़ना है तो आप अपनी हिंदी पढ़ते रहना है। अंदर हिंदी जो है ना भावार्थ भी है, बहुत बड़े बड़े भावार्थ भी हैं। और नमो